अच्छा, एक पॉकेट देखिए, पुल बैक स्मार्ट आया है मार्केट में, अब टेम्पररी ही सही लेकिन पुल बैक है। इस पुल बैक के बीच लेकिन एक पॉकेट है जिसमें अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। आप मेटल काउंटर्स देखिए, एक तो मेटल इंडेक्स स्क्रीन पर आ जाएगा, लगभग 3% नीचे था, 2-2.5% तक का नुकसान अभी भी देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये पूरे स्टॉक से जहां पर हमने देखा बिकवाली का प्रेशर खासा देखने को मिला है। दरअसल आज सुबह में जब हम ग्लोबल तस्वीर देख रहे थे तो वहां पर साफ इंडिकेशन आया था कि ग्लोबल मेटल ईटीएफ में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली थी। एल्यूमिनियम में इस लिहाज से 3% का करेक्शन, कॉपर में 6% का, स्टील में 6.5% का, दूसरे स्ट्रेटेजिक मेटल्स में हमने देखा था 4 से 5% तक का दबाव देखने को मिला। अब आज का ये जो रिएक्शन था, क्या एक प्राइमरीली नीजर्क रिएक्शन है ग्लोबल एनवायरनमेंट के मद्देनजर, या फिर ये थोड़ा सा लास्ट कर सकता है, ये समझना जरूरी है। हमारे साथ इसीलिए इस समय जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आदित्य वेलेकर। आदित्य, आपने भी इनफैक्ट उन ईटीएफ्स में जो दबाव देखने को मिला था, जो सेल ऑफ देखने को मिला था, वो नोटिस किया होगा। अब क्या इसे एक्स्ट्रापोलेट करके पढ़ना चाहिए कि क्रेडिट स्विस का जो संकट है वो आगे अगर बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमीज पर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? क्लियरली यहां पर डॉलर इंडेक्स से जोड़कर तार देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करता है और वो कैसे बिहेव करता है और उसके रिएक्शन में मेटल्स का हाल क्या होता है। आज की कमजोरी को आप सबसे पहले कैसे एड्रेस कर रहे हैं? आज की कमजोरी तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा नीजर्क हो सकता है, बिकॉज मेटल्स एक ग्लोबल सेक्टर है और ग्लोबल कमोडिटीज होने की वजह से एक यूएस एक बड़ा मार्केट है, और ये क्रेडिट स्विस का जो न्यूज आया उसके वजह से मेटल्स में थोड़ा सा एक पैनिक रिएक्शन होना, वो दैट इज ये एक स्वाभाविक होता है, क्योंकि मेटल्स का जो एक्सपोजर है, जो ग्लोबली ये ट्रेड होती है कमोडिटीज, तो फंडामेंटली अगर देखें तो स्टील और नॉन फेरस ऐसा दो क्लासिफिकेशन है। तो नॉन फेरस का एक्सपोजर जो लिंकेज है वो फेड और उसके फेड रेट हाइक्स के ऊपर थोड़ा सा है, क्योंकि वो यूएस डॉलर में लंदन मेटल एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। तो जैसे जैसे फेड पाइवोट की तरफ अप्रोच होगा तो नॉन फेरस मेटल्स को मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट आएगा। और जहां तक स्टील का सवाल है, स्टील चाइना के फंडामेंटल्स पे ज्यादा इम्पैक्ट, चाइना का जो फंडामेंटल्स है वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और चाइना में अगर अभी फंडामेंटली अगर देखें तो उनका जो कोविड के बाद जो रीओपनिंग हुआ है उसके बाद वहां पे क्रेडिट कंडीशंस इंप्रूव हुआ है। तो अभी जो लेटेस्ट उनका फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट्स का जो डेटा आया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो तेजी आया है, रियल इस्टेट ही थोड़ा सा अभी डाउन है। बट वहां के अगर आप रियल इस्टेट बॉन्ड्स देखेंगे, जो वहां के जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स है उनके जो बॉन्ड्स है वो अभी ऊपर आए हैं। तो उसका सीधा मतलब ये है कि चाइना में जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है इन द प्रॉपर्टी सेक्टर वो हो रहा है, तो उसके वजह से स्टील प्राइसेस को सपोर्ट रह सकता है। क्योंकि आपने चाइना का फैक्टर मेंशन किया, अब चाइना में ही हमने कल वो डेवलपमेंट देखा था कि इनफैक्ट स्टील प्रोडक्शन को ड्रास्टिकली कट करेंगे एनवायरमेंट नियमों के चलते। ये क्या और फ्यूल कर सकता है स्पेशली डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस को और ग्लोबल स्टील प्राइसेस को? ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि चाइना के पास कैपेसिटी है, और अगर चाइना ओवर प्रोडक्शन करता है तो डेफिनेटली स्टील सेक्टर के लिए वो एक नेगेटिव न्यूज है। उसके पास एक्सपोर्ट, चाइना का अभी जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट्स है वो 50% बढ़ा है जनवरी फरवरी में। बट अभी जो न्यूज आया है कि वो प्रोडक्शन कम करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो वो भी थोड़ा सा सपोर्टिव है। इसका मतलब ये है कि जो चाइना से जो डंपिंग होता है स्टील का बाकी कंट्रीज में, वो होने के चांसेस कम है। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन फंडामेंटली अगर देखेंगे तो चाइना में डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी पिकअप हो रहा है। वी आर एकदम बुलिश सिचुएशन जैसे तो लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अगर स्टील प्राइसेस सस्टेन करती है इस लेवल पे, तब भी स्टील प्राइसेस अभी अगर आप नवंबर के लो से देखेंगे तो 30% अप हुई है चाइना में, और इंडिया में लगभग 7 से 8% नवंबर लो से अभी लेटेस्ट प्राइसेस अप हुई है। तो इस लेवल पे भी प्राइसेस अगर सस्टेन करती है तो वो मेटल सेक्टर के लिए फंडामेंटली तो पॉजिटिव है। अच्छा आदित्य, अगर चाइना अपना प्रोडक्शन कट करता है, किसी भी कारण से,
तो भारत पे स्थित कंपनियों में आप एग्जैक्टली जो एक्सपोर्ट एडवांटेज मिलेगा उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण कंपनियां कौन सी हैं जिनको आप चेज करना चाहेंगे? और मैं अपना प्रश्न को थोड़ा सा और अगर वाइड कर दूं, बड़ा कर दूं, इस वक्त फेरस, नॉन फेरस और इनफैक्ट आयरन ओर, इन तीनों में अगर एक एक स्टॉक पिक करना हो, या फिर आपकी जो वरीयता है वो क्या कहती है, किसे चेज करना चाहिए? अभी तो देखिए, पहले तो फेरस थोड़ा सा अभी इस सिचुएशन में अच्छा लग रहा है, क्योंकि नॉन फेरस में जैसे मैंने कहा कि वहां का फेड ज्यादा इम्पैक्ट करता है और डॉलर इंडेक्स के ऊपर उसका एल्यूमिनियम या कॉपर प्राइसेस डिपेंड करती है। तो एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी काफी इम्पैक्टेड हो गई है, क्योंकि ये फेड की जो वोलेटिलिटी है या यूएस डॉलर वोलेटिलिटी है, वो अभी उसका अभी तो क्लैरिटी हो नहीं रहा है कि फेड कब पाइवोट करेगा। तो स्टील में लेकिन चाइना के, जैसे मैंने कहा कि चाइना में उनका पीएमआई नंबर्स अच्छा है, उनका जो रियल एस्टेट मार्केट है वहां पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइंस दिख रहा है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन पिकअप हुआ है और वो उनके प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो स्टील में अगर करंट स्प्रेड्स बरकरार रहते हैं, कोकिंग कोल भी अभी थोड़ा सा जो $400 पे ट्रेड करता था अभी 360 के आसपास आ गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल तीनों अच्छे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद जेएसपीएल है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक्सपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील को एक एडवांटेज हो सकता है। जैसा आपने कहा कि अगर वो स्टील एक्सपोर्ट्स अगर चाइना से कम होता है और इंडियन कंपनीज को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक वहां पे एक उस एडवांटेजियस पोजीशन में आता है। टाटा स्टील का एक्सपांशन अभी इंडिया में काफी होने वाला है, तो वो भी एक अच्छा ट्रेड मीन्स उसको उसका भी आउटलुक अच्छा है। आयरन ओर में थोड़ा सा जो अगर चाइना स्टील प्रोडक्शन कम करता है तो आयरन ओर में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, बिकॉज आयरन ओर इज अ रॉ मटेरियल फॉर स्टील। सो बट एनएमडीसी अगर आप देखेंगे तो उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा सपोर्टिव है, स्टॉक में थोड़ा सा अपसाइड फिर भी हो सकता है। शुक्रिया आदित्य, हमारे लिए समय निकालकर ये डिटेल में समझाने के लिए कि आज का रिएक्शन शायद नीजर्क है, लेकिन अगर आप मेटल्स पर दाव लगाना चाहते हैं, चाइना फैक्टर के मद्देनजर स्टील कंपनियां ही प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा, जो हम फेरिस और नॉन फेरिस कहते हैं। फेरिस यानी कि आयरन से जो निकलकर स्टील बनता है, उन कंपनियों पर फोकस करें। नॉन फेरिस ऑफ कोर्स आपका कॉपर, एल्यूमिनियम वाले ट्रेड्स हुए, हिंडाल्को, वेदांत एक्सेट्रा, तो उनसे दूर रहे, स्टील कंपनियों पर ध्यान दिया जाए। चार्टिकली वीरू, कल की तेजी आज थोड़ी सी हवा होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखते